टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में बात कर रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी की विदाई होने वाली है या फिर अशोक चौधरी को नई जिम्मेवारी मिलने वाली है, क्योंकि पिछले 24 घंटे से अशोक चौधरी को लेकर बिहार का सियासी तापमान काफ़ी उतार चढ़ाव वाली रही है। हालांकि अशोक चौधरी बाबा के दरबार में है, दर्शन में है, धार्मिक प्रवृत्ति के तो वो हैं ही और शिव भक्त भी हैं, अक्सर भगवान के दरबार में जाते हैं और कभी कभी दरबार में वो राजनीतिक रूप से फंस भी जाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति का होना और धार्मिक प्रवृत्ति होने का दिखावा करना, ये दोनों फर्क है। तो हमें लगता है कि बिहार सरकार की ये इकलौता मंत्री ऐसे हैं जो धार्मिक जो इनकी अपनी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को प्रचार और प्रसारित करने में ये काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं। और जो आज की जो राजनीति है या जिस नैरेटिव के सहारे राजनीति आज इन दिनों चल रही है, उसमें अशोक चौधरी बड़ी फिट बैठते हैं। मोहन भागवत से करीबी, किशोर कुणाल से रिश्ता, कई ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों के सहारे कभी कभी इनके भरोसे पर सवाल होने लगता है। बीजेपी और संघ को लेकर जो आक्रामकता इनकी पहले रहती थी, अब वो आक्रामकता देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसे में चर्चा स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार ने इनको रास्ता दिखाया है या इनका कद छोटा किया है, या फिर नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ और चल रहा है। क्योंकि सीओ का मामला तो समझ जाइए कि मनोहर का कहानी वाली पत्रकारिता वाली बात हुई। एक इंटरेस्ट लेने के लिए चला दीजिए कि भाई सीओ को मंत्री जी डांटे, उनको हटा दिया। तो ये सब मनोहर पहले नहीं, एक मनोहर कथा आता था, उस तरीके का गॉसिप वाली पत्रकारिता हो जाएगी। वो गंभीर पत्रकारिता में हमें नहीं लगता है कि इस वजह से, क्योंकि ये निर्णय उस वीडियो के प्रसारित होने से पहले, जिस चैनल ने भी इस खबर को चलाई थी उससे पहले वो पत्र निकल चुका था और ये परसों रविवार की घटना है। और सीओ कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसकी वजह से मंत्री को हटा दिया जाए, एक अलग तरीके की तौहीन वाली बात हो जाएगी। लेकिन कुछ तो बात है। तो क्या क्या बात चर्चा में है, जरा पहले ये समझ लीजिए। एक चर्चा में ये है कि अशोक चौधरी, सुमित सिंह, जमा खान सहित 3-4 ऐसे पूर्व मंत्री, विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, जिनकी बड़ी जुगलबंदी बनती है और एक अलग तरीके की बैठकी रोजाना लगती है और वहाँ ये सारे लोग जुटते हैं और अपने मिजाज में, अपने तरीके से, जो एक एज ग्रुप का होता है, वो चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन राजनीति है, राजनीति में जब इस तरीके की गोलबंदी होती है तो उसकी चर्चा भी होती है, उसको एक अलग नज़रियों से देखा भी जाता है। और सुमित सिंह को लेकर अशोक चौधरी का सॉफ्ट चेहरा रहा है या सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, ये कई मौके पर देखने को मिला है। और सुमित का रिश्ता भी अशोक चौधरी से कुछ अलग है, ये भी साफ कई मौके पर देखने को मिला है। तो क्या ये माना जाए? एक ये भी तर्क है कि सुमित को लेकर सीएम सहज नहीं है, कुछ असहजता वाली बात है, क्योंकि जमुई में बालू कारोबारी को लेकर जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है जमुई में, एसपी वर्सेस डीएम, ये चीज़ें अब सतह पर आ गई है। पुलिस पूरी तौर पे बालू कारोबारियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है और इस वजह से मंत्री थोड़ा सहज नहीं है। ये खबर भी पटना आ रही है और कहा जा रहा है कि इस वजह से भी कुछ न कुछ चीज़ें चल रही है वहाँ पर, क्योंकि पटना में 1-2 घाट है, वहाँ जमुई तो इसके लिए फेमस है। इस बालू का खेल तो फेमस है और ये खेल बड़े स्तर पर होता है और उस बालू के खेल की वजह से सुमित पर भी सवाल खड़े होते हैं और अशोक चौधरी पर भी सवाल खड़ा होता है। एक ये भी इशूज है जिस इशूज को लेकर चर्चा जोरों पर है कि इस जुगलबंदी को मुख्यमंत्री ने तोड़ा है। दूसरी चर्चा ये है कि ये जमुई को लेकर पिछले कई महीने से मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे थे कि हमें वहाँ काफ़ी दूर है, हमें जाने आने में परेशानी होती है, हमें किसी पास वाले ज़िला में दिया जाए। और समस्तीपुर और सीतामढ़ी इन्होंने चॉइस दिया था। ऐसे भी मुख्यमंत्री सचिवालय के कुछ अधिकारी बोलते हैं कि पहले से ये तय था और
इस वजह से मुख्यमंत्री ने इनको समस्तीपुर भेज दिया है और सीतामढ़ी। समस्तीपुर भी रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है और जमुई भी रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है। समस्तीपुर को लेकर जो खबर है कि श्याम रजक वहाँ से राजद के प्रत्याशी हो सकते हैं, कांग्रेस से अशोक राम भी अपना कोशिश कर ही रहे हैं। तो समस्तीपुर में अशोक चौधरी का भेजना चुनावी दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है कहना मुश्किल है। और वहाँ महेश्वर हजारी पहले से, अगर जदयू के तो सांसद भी रह चुके हैं महेश्वर हजारी, तो महेश्वर हजारी को लेकर एक अलग वहाँ पे छवि भी रही है, स्थानीय वो रहे भी हैं। इसलिए अशोक चौधरी को जदयू से सीतामढ़ी या समस्तीपुर भेजा जाए ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता। जो समस्तीपुर रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है, बात जमुई की हो रही है। जमुई से 2009 में ये चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि तीसरे स्थान पर रहे थे, श्याम रजक दूसरे स्थान पर रहे थे और जदयू वहाँ से चुनाव जीता था। लेकिन 2009 के चुनाव में भी अशोक चौधरी ने अपनी एक अलग पहचान, 2009 के लोकसभा चुनाव में भी अशोक चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में वो चुनाव लड़े थे, लेकिन ज़बरदस्त टक्कर उन्होंने दिया था। कांग्रेस जहाँ जहाँ राजद को हराने में बड़ी भूमिका निभाई, उसमें एक जमुई सीट भी था जहाँ लालू के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा, श्याम रजक को हार का सामना पड़ा। वहाँ चौधरी जिस जाति से अशोक चौधरी आते हैं उसका वोट भी अच्छी खासी वोट उस इलाके में है, उसका भी इम्पैक्ट, मतलब अगर दो दलित नेता आमने सामने होंगे, पासवान वर्सेस चौधरी, वहाँ का कम्बिनेशन भी है। चौधरी को लेकर वहाँ पासवान के बीच एक अलग तरीके का जो खींचतान होता है दलितों के राजनीति में, वो राजनीति का भी प्रभाव है। उसमें श्याम रजक से ये भारी पड़ गए थे, चौधरी वोट के कारण ही श्याम रजक को पिछले उस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। और चौधरी का वोट भी है। फिर शेखपुरा का जो इलाका है, वो इलाका और जमुई का इलाका, दोनों इलाका एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो वो इनका जो रिश्ता रहा है उस रिश्ता का भी प्रभाव रहा है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि विभागीय मंत्री या प्रभारी मंत्री रहते हुए फिर वहाँ से चुनाव लड़ना, तो थोड़ा नीतीश इसको लिए उनको दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया है। ये भी चर्चा जोरों पर है कि जमुई से वो लोकसभा चुनाव उनको लड़ना है, इसलिए थोड़े समय के लिए वहाँ, क्योंकि आप वहाँ प्रभारी मंत्री हैं तो कई तरह की चीज़ें आपको सबको खुश नहीं कर सकते हैं, करना भी संभव नहीं है। नाराज़गी बढ़ती है लोगों में और आपको चुनाव लड़ना है तो उस नाराज़गी का आपको इलेक्शन में नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता है। और हर कोई, क्योंकि जमुई कहने को रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है, वो कंस्टिट्यूंसी ऐसा कंस्टिट्यूंसी है कि वहाँ ऐसे ऐसे कास्ट के बहुतायत है जो परेशानी खड़ा करता है, जो दबाव बनाता है अलग तरीके की पैरवी करने के लिए। उसमें अशोक चौधरी कई बार असहज भी महसूस करते हैं, ये भी खबर है। इस वजह से भी उन्होंने जमुई से तत्काल चुनाव लड़ना है तो कुछ महीने पहले हम वहाँ से बाहर निकल जाए, वो नाराज़गी लोगों में कम होगी। एक बड़ी बात ये कही जा रही है कि अशोक चौधरी को जमुई से चुनाव लड़ना है, इसलिए उनको वहाँ से बाहर किया गया। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस बातों को लेकर चर्चा हो रही है, वो चर्चा ये है कि अशोक चौधरी का जो संघ और बीजेपी से रिश्ता है बेटी के ससुराल की वजह से, उसको लेकर वो महागठबंधन के अंदर भी संदेह की दृष्टि से देखे जाने लगे हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कुछ बयानों से लेकर, जैसे रामचरितमानस के बयान को लेकर वो काफ़ी सुर्खियों में रहे थे, कुछ ऐसे बयान भी वो समय समय पर देते हैं जिसको लेकर थोड़ी असहजता महसूस ज़रूर होती है सरकार को भी, और सरकार का जो आइडियोलॉग है उसमें वो असहजता जरूर महसूस करती है। और एक बड़ा वर्ग, पार्टी के अंदर भी एक बड़ा वर्ग है जो अशोक चौधरी के इस एक्टिविटी को लेकर नाराज़ चल रहे हैं, और उस नाराज़गी की वजह से भी उनके साथ मतलब राजनीतिक रूप से अगर हम कहें कि ललन सिंह से भी उनकी नहीं बनती है, ये साफ दिखता है, कई मौके पर देखने को मिला है। वहाँ से जो विधान परिषद संजय कुमार को टिकट दिया गया था ललन सिंह, कहा जाता है कि अशोक चौधरी की ललन सिंह को, संजय सिंह को हराने में बड़ी भूमिका है, संजय प्रसाद को। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ की राजनीति में ऐसी है जिस वजह से अशोक चौधरी को फिलहाल वहाँ से अलग कर दिया गया कि वो जो राजनीति है, जिस राजनीति की वजह से ललन सिंह भी नाराज़ चल रहे हैं, संजय कुमार जो जिनकी हार हुई थी विधान परिषद के चुनाव में,
वो भी नाराज चल रहे हैं। ये कई तरह की नाराज़गी है, उन नाराज़गियों को भी दूर किया जाए। साथ ही संघ और बीजेपी को लेकर जो इनकी नज़दीकियां हैं, उन नज़दीकियों पर भी अब करीब से मॉनिटरिंग हो रही है, ऐसी खबरें आने लगी हैं। और इसको लेकर भी एक सजगता है कि इनको हम पार्लियामेंट में चुनाव लड़ाएं या फिर इनके राजनीतिक भविष्य को लेकर जदयू अलग तरीके से सोचे, क्योंकि ये भी चीज़ें देखने को मिल रही है। हालांकि नीतीश के प्रति ये 110% लॉयल है, ये दिखाते भी रहे हैं। और जिस विभाग में है उस विभाग का जो एक अपना ऑरा चलता है, उसमें भी वो फिट बैठते हैं। लेकिन राजनीति है, कब कहाँ कौन किसको कहाँ सेट कर दे कहना मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि अशोक चौधरी को लेकर जो ये खबरें आई हैं और समस्तीपुर जो उनका शिफ्ट किया गया है, ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। मुख्यमंत्री ने बहुत ही सोच समझकर ये फैसला लिया है और इस फैसले का कई तरह के एंगल हैं, जिस एंगल के सहारे ये कहा जा सकता है कि अब अशोक चौधरी पर सीएम की पहली वाली नज़र नहीं रही। जो नज़र आपको याद होगा कि एक कार्यक्रम के दौरान में ये मोबाइल से बात करने लगे थे सीएम के बगल में, ये नीतीश कुमार के सामने इतना बड़ा दुस्साहस, हमें लगता है कि पहले रुतबा वाली स्थिति में रहती तब तो सवाल ही नहीं था, इतना बड़ा दुस्साहस किसी ने नहीं किया था। तो एक वजह ये भी है कि नीतीश कुमार के सामने जो थोड़ी सहजता इनकी बढ़ी है, तो सबक देने का एक तरीका है नीतीश कुमार का। तो इसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि नीतीश अब अशोक चौधरी से थोड़ी दूरी बना कर रखना चाहते हैं, क्योंकि वो कई मौके पर उस सहजता का लाभ उठाने की कोशिश की है।